पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। पूर्णिया में एक तरफ जहां एयरपोर्ट और उड़ान शुरू किए जाने के फैसले के बाद क्रेडिट लूटने की राजनीति चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एयरपोर्ट के आसपास की लगभग 1 दर्जन एकड़ जमीन की बिक्री पर बैन लगा दिया है। अब वहां के निजी जमीन मालिक भी अपनी जमीन नहीं बेच पाएंगे। दरअसल एयरपोर्ट के लिए अभी और भी जमीन की जरूरत है जो निजी हाथों में है। उसे सरकार भू अर्जन के माध्यम से अर्जित करेगी। इसके लिए अब प्रक्रिया शुरू होगी। एयरपोर्ट से सटे गोवासी मौजा के 61 खेसरा के रकबा चिन्हित किए गए हैं। इनके जमीन मालिक को भी सूचना दे दी गई है और विभाग ने रजिस्ट्री ऑफिस को पत्र लिखा है, जिसमें रोक लगाते हुए संबंधित खेसरा का जिक्र विस्तृत रूप से दिया है। इस प्रकार एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना को सरकार ने मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। पूर्णिया के लोगों में एयरपोर्ट को लेकर सरकार के प्रति काफी भरोसा जगा है, क्योंकि पूर्णिया में लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब अगले साल जून महीने तक लोगों के उड़ान का सपना सच होने वाला है। बता दें कि इन दिनों हवाई उड़ान को लेकर क्रेडिट लेने की जहां होड़ लगी हुई है, वहां उन लोगों की भी जमीन का अधिग्रहण होगा जिन्हें इस मामले में श्रेय लेने की कहीं कोई होड़ नहीं है। जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाए जाने को लेकर पूर्णिया के सब रजिस्ट्रार नीतीश कुमार ने कहा कि एयरपोर्ट से सटे के नगर अचल के गोवासी मौजे की 61 खेसरा की खरीद बिक्री पर सरकार की ओर से रोक लगाई गई है। एयरपोर्ट के लिए उक्त जमीन का अधिग्रहण होना है। वहीं एयरपोर्ट शुरू कराए जाने की क्रेडिट लेने को लेकर मचे होड़ पर बसपा के जिला अध्यक्ष अशोक महतो ने कहा कि पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू होने का श्रेय लेने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों में होड़ लगी है, जबकि सही मायने में पूर्णिया में अगर ये सेवा शुरू हो रही है तो इसका श्रेय यहाँ के बुद्धिजीवी और यहाँ की जनता को जाता है, जिन्होंने बिना किसी जनप्रतिनिधि के सहारा लिए एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया एवं पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट के बैनर तले अनवरत आंदोलन करते रहे। इन लोगों ने भूख हड़ताल तक की और हर तरफ बैनर लगाया। कुछ साल पहले यहां से हवाई सेवा शुरू हुई भी थी, लेकिन कतिपय कारण से बंद कर दिया गया था। फिर किसी जनप्रतिनिधि ने इसकी सुधि नहीं ली। इसका श्रेय सर्वप्रथम उन पूर्णिया वासियों को जाता है जिन्होंने इसकी आवाज उठाई। यहाँ के पत्रकारों को भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया, और बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जाता है, जिन्होंने उनके सुर में सुर मिलाकर हवाई सेवा शुरू करने के लिए सरकार तक पूर्णिया की आम आवाम की आवाज को पहुंचाने का काम किया। बता दें कि साल 2015 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान फेज 1 योजना के तहत पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया और रैयतों के कोर्ट में जाने के कारण इसमें काफी विलंब हो गया था। लेकिन अब ये ग्रहण छट गया है। उम्मीद है विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया को हवाई सेवा की बड़ी सौगात मिल जाएगी। सूत्रों की माने तो एयरफोर्स के बमडम एरिया होकर डीएवी चौक से सीधे NH 107 में पुराना दुर्गा मंदिर के पास एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी होगी। इससे जहां भविष्य में हर तरफ आने जाने का आवागमन सुगम हो जाएगा, वहीं पूर्णिया शहर से एयरपोर्ट की दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। इस मार्ग पर पहले से ही सरकारी सड़क रहने के कारण जमीन अधिग्रहण में भी जिला प्रशासन को अधिक परेशानी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए रोचक वीडियो के साथ।